Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great today. So, this is JAP on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. On the go क्या मतलब है इस सीरीज का ये मतलब है और ये मोटिव है कि जब भी आपके पास टाइम मिले आप इनमें से कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा और साथ ही हम एंड में एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये और उनके बीच की डिफरेंशिएशन हम समझेंगे और उसी के थ्रू इनके मीनिंग को भी अच्छे से हम जानेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि हम लेकर आए हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके लिए जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs और MCQs, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रोवाइड करेगा, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रेपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी या आप इन द मिडल ऑफ प्रिपरेशन हो या ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो बट चाहते हो कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, तो लेट मी टेल यू कि ये डॉक्यूमेंट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। एक बार आपने इसे चेकआउट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो, एक क्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहूँ कि मेरी क्लास जो है ना वो बेस्ट है क्योंकि सभी के मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये पूरी तरह सक्सेसफुल है और ये हर एम्बिट में बिल्कुल फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन दूसरी एक क्लास है, ठीक है, दो सेक्शन है, एक ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, दोनों में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो बी सेक्शन है उसमें ऑन एन एवरेज सबके मार्क्स तो अच्छे हैं ही, है ना। अगर मैं 100 मार्क्स का एग्जाम ले रही हूँ तो सबके मार्क्स 90 अबव आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स में भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपस में सबकी जो तालमेल है बच्चों का वो भी बिल्कुल सही है ना। बॉयज एंड गर्ल्स की जो इक्वालिटी है, जो रेशो है वो भी इक्वल है। अपॉर्चुनिटी जो उनको दी जाती हैं, मॉनिटर कौन बनेगा, है ना, अच्छे काम कौन करेगा, कौन किस चीज़ में लीड कर सकता है, वो सब इक्वली अपॉर्चुनिटीज डिवाइडेड है। और क्रिएटिव यहाँ पे इस क्लास में बहुत बच्चे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत है, तो ये ऑलराउंडर तरीके की क्लास है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास को ज़्यादा बढ़िया देखोगे, है ना, या आपकी तरफ से कौन सी पूरी तरह सक्षम है? ऑब्वियसली जो सेक्शन बी है वो, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो न्यूमेरिकली इवैल्यूएटेबल डेटा, यानी कि आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर काम करता है। और अगर मेरी कंट्री का GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीज हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो मैं खुश हो जाऊंगी कि भाई ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई मेरी कंट्री की। लेकिन डज इट मीन कि आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री पूरी तरह डेवलप्ड है? इज इट एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन? नो। ये डेवलपमेंट कौन डिसाइड करेगा? ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है लोगों की? GDP तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन क्या यहाँ पर लिटरेसी, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है? लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के अच्छे हैं? पर कैपिटा इनकम तो चलो आपने बढ़ा दी, यानी कि हर इंसान जो एवरेज इनकम अर्न कर रहा है वो तो आपने बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? कहीं इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि लोग चाहे पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन उस पैसे की वैल्यू ही नहीं है, वो बेसिक सर्विसेज ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे? हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है ना, गिनी कोफिशिएंट, इन्फ्लेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब कैसे हैं, है ना। तो ये जो ओवरऑल पैरामीटर्स जब हम देखते हैं एक ब्रॉड अप्रोच में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम या क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं। सो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप देख सकते हो, इसको हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों में जब बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होना गलत बात है? बिल्कुल नहीं। देखो, कुछ ना होने से तो बेहतर है कि कुछ होना, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मेरी क्लास के बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छा कर रहे हैं, नंबर उनके आ नहीं रहे, फेल हो रहे हैं, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्री रेक्विजिट, ये जो शब्द है हम इस्तेमाल करते हैं, प्री रेक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओनली इफ योर नेशन इज इकोनॉमिकली ग्रोइंग, तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट तक रीच कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है, पूरी तरह हर पैरामीटर में अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया क्लियर हो गया है।
इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कुछ फीचर्स याद रखेंगे कि ये सिंगल डायमेंशनल है और नैरो अप्रोच है। सिंगल डायमेंशनल मतलब क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है, और ज़्यादा कुछ नहीं देखती। क्वांटिटी बढ़ रही है चीज़ों की, ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। ठीक है, क्वांटिटेटिव है, सिंगल डायमेंशनल है और नैरो अप्रोच है ये थोड़ी। ठीक है, अगर कंपेयर करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो थोड़ी नैरो अप्रोच है। डेवलप्ड नेशंस के लिए सही है। आपकी कंट्री डेवलप हो गई, सब कुछ आपने अचीव कर लिया, उसके बाद एक क्लास में सभी बच्चों ने क्रिएटिविटी दिखा दी, स्पोर्ट्स दिखा दिया, सब कुछ कर लिया। अब पैरामीटर सेट है कि यार ये क्वालिटीज तो इनमें है ही, अब सिर्फ नंबर अच्छे लाने हैं हर बार। राइट। सो डेवलप्ड कंट्री जो फुल फ्लेज डेवलप हो चुकी हैं, एक बार डेवलप हो गए उसके बाद वो देख सकती हैं कि ठीक है भाई, हम सिर्फ अब जीडीपी पे फोकस कर लेते हैं, अब सिर्फ हम नेशनल इनकम बढ़ाने पे फोकस कर देते हैं, क्योंकि बाकी सब क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर है ही। लेकिन अगर कोई नेशन अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, या डेवलप नहीं हुआ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ग्रोथ ना देखे, डेवलपमेंट की तरफ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लग सकता है, लेकिन पर्सपेक्टिव समझना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कोई नेशन जो पूरी तरह डेवलप्ड है, वो सिर्फ़ ग्रोथ पर रिलाय कर सकता है, साल बर साल, है ना? कि वो अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस कर ले। लेकिन जो नेशन फुली डेवलप्ड नहीं है, वो सिर्फ़ ग्रोथ पे फ़ोकस होकर नहीं चल सकता। उसे अपनी कंट्री की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ़, हेल्थ केयर, लिटरेसी, इन सभी पर ध्यान देना पड़ेगा। राइट। सो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में वी हैव पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, लिटरेसी, इन सबको हम बेहतर करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं करते, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि गैप जो पुअर्स एंड रिच पीपल के बीच का है वो बढ़ते जा रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन। मल्टी डायमेंशनल है ये, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स पर भी फोकस करती है, सिर्फ इनकम पर ही फोकस नहीं करती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आफ्टर ग्रोथ आती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे इसके इंडिकेटर्स होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। उसी तरीके से डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोफिशिएंट, है ना, लिटरेसी रेट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी है, वो सब कुछ। तो इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों देखी जाती है लाइफ की। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर होती है, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन की बात होती है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा दो। यहाँ पर बात करते हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी कंट्री को ओवरऑल कैसे प्रोडक्टिविटी में हाई बना सकते हैं। ब्रॉडर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सो कंट्रीज दैट आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, उनको जरूरी है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, वो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को केटर करके चलें। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट इज द केस स्टडी दैट यू कैन सी हियर। Country X has recorded an average GDP growth rate of 7% per annum over the last 5 years due to rapid industrial expansion, increased production, goods and services. नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है, यानी कि इसकी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स तो सारे ही इंक्रीज हुए हैं, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है। However, despite this growth, a large section of population still lacks healthcare, education, sanitation, income inequality जो gap है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, unemployment बढ़ रही है। The government of country X has now launched a targeted program focusing on poverty reduction, skill development, health access and equitable distribution of income. तो उन्होंने इन सब पैरामीटर्स पर अब काम किए हैं, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ काम किया है। मुझे बताओ क्या ये बहुत डिफिकल्ट है समझना मेरे लिए? नहीं, इजी है। एक कंट्री है जिसका ये सब चीज़ें ग्रो कर रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो वो ऑलरेडी कर रही है, लेकिन ये सब पैरामीटर्स उसके अचीव्ड नहीं है। अगर उसकी ये सब पैरामीटर्स भी अचीव्ड होते, क्वालिटेटिव भी अचीव्ड होते, तो क्या हम संतुष्ट होते? हाँ, क्योंकि वो एक डेवलप नेशन होता और फिर वो सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर इनका ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट इतनी नहीं है। दैट मीन्स इट नीड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो based on above case study, X, which of the study of country X, which of the following best reflects the primary requirements of this country at its current stage? तो कौन सी ऐसी requirement है जो यहाँ पर पता चल रही है? Country has already achieved sustained GDP. Social indicators like healthcare, reduction, education, employment, income distribution remain weak. Rising inequality indicates benefits and improvement in quality life has not kept pace. तो ये इन्होंने रिपीट कर दिया है जो क्वेश्चन में था, केस स्टडी में था, कि ये ऑब्जर्वेशंस है, आपको बताना है कि इसमें से किस चीज की रिक्वायरमेंट है इन्हें। द कंट्री प्राइमरीली नीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, ग्रोथ तो वो ऑलरेडी कर रही है 7% की।
द कंट्री प्राइमरीली नीड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत है। द कंट्री नीड्स इकोनॉमिक नाइदर ग्रोथ नॉर डेवलपमेंट, ऐसा तो नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए। या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, नहीं, इन्हें चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये आपको ऑब्जर्वेशंस बताई हुई हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा वही ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके के आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को केटर करना आना चाहिए। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Apart from national income growth, it encompasses social, cultural, political, economic developments. बिल्कुल सही बात है। Compared to economic growth, डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टर्म है, नहीं, ये ब्रॉड है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इंटेल्स राइज इन आउटपुट्स ओनली इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, नहीं, ये क्वालिटी की भी बात करती है। और ये ग्रोथ जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, नहीं, डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। यानी कि बी सी डी सब इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है कि कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो? बिल्कुल, ये है ना, जीडीपी है। गिनी कोफिशिएंट है, नहीं, वो इन्फ्लेशन का है। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, नहीं, अगेन डेवलपमेंट को दर्शाता है। एंड एचडीआई तो एनीवे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ से रिलेटेड, दैट इज ए। सो इसके साथ ही आज का जो कॉन्सेप्ट है हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम, तो आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज हैं जिन्हें चेकआउट कर सकते हो, जो कि इस प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। करना क्या है आपने? कोर्सेज पर जाकर edutap.in पे जब आप कोर्सेज पे जाओगे और जैब के कोर्सेज को क्लिक करोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस पेज। इसमें स्क्रॉल डाउन करके दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। तो अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी तैयारी हो जाए, जिसमें कि 60 डेज के अंदर, दैट इज इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, हम सब कुछ सारे कंपोनेंट्स आपके कवर करेंगे। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी एंड हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, हर एक कंपोनेंट है, उसे हम टारगेट करेंगे विद इन 15 डेज, राइट? सो इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स रहेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज रहेंगे एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। मास्टर कोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे 10 से 15 मिनट के या 20 मिनट के, वो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। और एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। तो ये सब कुछ जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। साथ ही ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार चेकआउट आप ज़रूर करना। हर कोर्स की पूरी डिटेल है इसमें। साथ ही आपको इन कोर्सेज के साथ मिलेगा मेंटोर टॉक, जिसमें कि आप कनेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ। और हर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आप कोई भी डाउट है आपको कंटेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने शेड्यूल से रिलेटेड, टाइमलाइन से रिलेटेड और कोई डाउट, तो आप बातचीत करके उसे सॉल्व कर सकते हो। तो कांस्टेंट सपोर्ट आपको आपके मेंटोर्स का जो है यहाँ पर मिलने वाला है। इंडिविजुअली अगर आप चाहते हो किसी कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करना, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी है। तो ये सारे कोर्सेज एक बार चेकआउट जरूर करो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।